वेलकम बैक बच्चों। साक्षी एजुकेशनल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानते हैं समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.3 के कुछ और एप्लीकेशंस को जानते हैं, कुछ क्वेश्चंस को और जानेंगे और समझेंगे कि किस तरह से उनको हम सॉल्व करते हैं। और आज ही आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बोर्ड पेपर के अकॉर्डिंग ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन आने डन है अगर आपके सिलेबस में है तो। ठीक है, तो चलते हैं इसके हम अगले क्वेश्चंस के तरफ। जितना भी हम प्रीवियस वीडियोज में आप लोगों को बताए हैं, जितना क्वेश्चन था, आगे चलते हैं इसमें 5th नंबर क्वेश्चन से और देखते हैं कि किस तरह से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, लगाते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए। कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है। प्रथम पद 5 का मतलब ए बराबर क्या दिया गया बच्चों, 5, और अंतिम पद 45 है। ध्यान दीजिएगा, अंतिम पद बोल रहा है तो अंतिम पद यल भी बोला जाता है और एनवा पद भी बोला जाता है 45। ठीक है, दोनों बोला जाता है। और योग क्या कर रहे हैं, एस एन बराबर क्या है आपका 400 है। ठीक है, तो कह रहे हैं पदों की संख्या बताइए, एन बराबर क्वेश्चन मार्क और सार्वधातुक यानी डी बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्वेश्चन है, यही पूछा गया, हमको यही फाइंड करना है। तो देखिए हम क्या जानते हैं, एक फार्मूला हमारा होता है कि एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन हो या फिर यहीं पे यल हो। ठीक है, ये जानते, a प्लस यल जानते, a प्लस ए एन दोनों चीज हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीजें हम समझेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, एस एन की वैल्यू कितनी है 400 और एन का मान तो हमको पता नहीं है। प्रथम पद कितना है 5 प्लस एनवा पद कितना है 45। अब यहाँ पे कितना हुआ 400 बराबर n/2 मल्टीप्लाई बाई 45, 5 50, 2 से कटा तो 25 है ना। और अब काटते हैं यहाँ पे 25 16 जा, तो n बराबर कितना आ गया 16 आ गया यहाँ पे। देखिए ठीक है, 25 से काटेंगे इसको तो 25 का 16, हाँ ठीक है। यहाँ पे इतना आ गया आपका कि n का मान कितना आ गया, यहाँ पे सॉल्व करने से 16 आ गया। परंतु हमको ज्ञात क्या करना है, n तो पता चल गया, अब d ज्ञात करना है। d ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला हमारा है। an का वैल्यू कितना है, an आपका है 45, ये 5 है पहला पद, n हमारा 16 आ गया और d हमें पता नहीं है। तो 45 प्लस बराबर 5 प्लस 15d। ठीक है, अब यहाँ पे 45 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 40 बराबर 15d। तो d बराबर क्या हो जाएगा 40/15, 5 8 40, 5 3 15, ये हो गया आपका 8/3 आंसर। ये आंसर है, ये आंसर है आपका। n और d की वैल्यू हम यहाँ पे क्या किए, फाइंड कर ले इजीली, बहुत इजीली। देखो हम पहले ही आप लोगों को बताए हैं कि क्वेश्चन को आप सॉल्व करो लेकिन उस पर बर्डन मत डालो। ठीक है ना, आप आराम से इजीली जो दिया हो लिख लीजिए, फिर फार्मूला लगाइए, या फार्मूला लगाने के बाद आराम से आप उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करिए, आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और जैसा हमने बताया कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। ओके बच्चों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हुआ आपका, इसे नोट करिए। अब आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। ये कह रहे हैं, इसको हटा दें बच्चों, चलिए हटा देते हैं इसको। इसमें देखिए क्या चीज है, कह रहे हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है।
कह रहे हैं कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, प्रथम पद यानी ए बराबर कितना दिया गया है 17 दे दिया गया है, और अंतिम पद यानी an बराबर दिया गया है, एल भी कह सकते हैं 350। यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर यानी d बराबर 9 है, तो इसमें कितने पद हैं, यानी n बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क, और इनका योग क्या है, और Sn बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। आपको ये निकालना है, ठीक है, कि आप अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या, n पता चल जाए तो Sn पता चल जाएगा। n निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं कि an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an कितना दिया गया 350 बराबर प्रथम पद कितना है 17 प्लस n कितना है पता नहीं है, d कितना है 9 है। चलो 350 बराबर 17 प्लस 9d माइनस 9, ठीक है। 350 बराबर देखो 17 से 9 गया तो कितना आएगा 9 10 7 1 8, 8 प्लस 9d, इधर 8 आ जाएगा। 350 माइनस 8 अपान 9 बराबर ये क्या हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे n लिख दें, d नहीं होगा बाय मिस्टेक, n की वैल्यू से निकले n हो गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 342 अपान 9 घटेगा तो 342 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 9 से काटते हैं, देखिए कटेगा कि नहीं, 4 2 6 6 3 9, 9 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा n बराबर क्या आ जाए, यहाँ लिख देते हैं n बराबर 9 दूनी 58 9 36 9 36 9 त्रिक 27 27 3 9 38 आएगा, डिवीजन करने पे 38 आ गया। अब Sn निकालना है, तो हमें पता है कि Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है हमारा फार्मूला। अब Sn तो पता करना है, n कितना है 38/2 2 इंटू 17 प्लस 38 माइनस 1 इंटू 9, ठीक है। ये हमारा हो गया। हमने सिर्फ क्या किया, फार्मूले पे वैल्यू पुटअप कर दिया कि कैसे हम वैल्यू रखते हैं। अब देखिए इसको करते हैं, 2 1 कम 2 2 9 18 7 दूनी 34 प्लस 37 गुणे 9 19 34 प्लस 9 67 के 3 6 कैरी हो गया, 9 3 27 27 27 3 30 3 33 4 3 7 3 3 6। अभी इसका गुणा कर लीजिए जितना आता हो, ठीक है। तो गुणा करके देख लेंगे, ये आ गया, ये आपका आंसर आ गया कन्फर्म। समझ में आया? यहाँ पे बस जो दिया था हमने लिख दिया। फिर हमको चूंकि n की वैल्यू पता करनी थी तो हमने ये फार्मूला लगाया, n यहाँ से हमको मिल गया, n मिल गया तो Sn का ये फार्मूला लगा के, योग का फार्मूला लगा के हमने कैलकुलेट कर दिया, बस हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम चलते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं
कि इस क्वेश्चन को हम कैसे देखते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया था कि n बराबर आपका 22 दिए 22 पद दिए गए हैं, d बराबर 7 है और सबसे अंतिम पद दिया गया 149 दिया गया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं वैल्यू थोड़ा सा हम इधर देख लीजिए, चूँकि इधर देख लो, ये देखो, तो हमें चूंकि n की वैल्यू नहीं पता है तो हम यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे ना, ठीक है। तो a की वैल्यू नहीं पता है तो a की प्रथम पद नहीं पता है, तो ये प्रथम पद है हमारा, इस प्रथम पद को हम निकालेंगे। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके हमने सॉल्व किया यहाँ पे, तो हमारा क्या हुआ, a का मान कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब फिर देखते हैं यहाँ पे कि हमको 22 पदों का योग ज्ञात करना था, ठीक है। तो अब यस 22 निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है n/2, n का मान क्या है 22, 22/2 2a का मान कितना आ गया हमारा 2, n-1, n का मान 22 -1 इंटू d 7 है, कट गया ये 11 आ गया, 2 2 जा 4, 21 से करेंगे मल्टीपल, यहाँ पे किया ही गया है तो इतना आ गया। अब इसको जब ऐड करेंगे 151, जब गुणा कर देंगे तो इतना आ गया, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड 8 नंबर क्वेश्चन में बता रहा है कि आपका 51 पदों का योग 51वां पद क्या योग ज्ञात करना है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है। दूसरा पद इतना दिया गया है, तो देखो अगर दूसरा पद दिया गया है a2 दिया गया तो क्या हो a+2 का मतलब n बराबर 2, तो a+d हो गया यहाँ पे 14। a बराबर हमने क्या किया d की इधर कर दी, ये इतना मान आ गया। फिर तीसरा पद दिया गया है आपका इतना, तो यहाँ से a+2d हो जाएगा, ये हम प्रीवियस वीडियोज में ही सब कुछ बता चुके हैं। वैल्यू पुटअप करते हैं, d और a का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। फिर हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना, n बराबर 51 है तो ये हो गया n/2 2a n-1d का फार्मूला लगाए, ऐड किया, यहाँ पे हमारा ये सोल्यूशन हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारे ये 2 क्वेश्चन क्या हुए कंप्लीट हो गए। तो इसको हम नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होगा। चलें नेक्स्ट चलें बच्चों, चलो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है आपका। यहाँ पे कह रहे हैं ये कि देखो क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी कि S7 बराबर 49 दे रहे हैं, तो यह 7 बराबर क्या होगा कि n/2 होता है, यानी 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू d बराबर 49, ये हो गया। तो सॉल्व करते हैं, 7/2 देखो 2a प्लस 6d बराबर 49, देखो 2 कामन लेते हैं, 7/2 मल्टीप्लाई बाई 2 कामन ले लिए तो यहाँ पर a+3d बराबर 49 हो गया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया आपका, और ये 7 से क्या करेंगे 7 को काट देंगे तो हो जाएगा a+3d बराबर 7 हो गया। तो a बराबर क्या हो जाएगा 7 - 3d, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब फिर कह रहे हैं कि उसके प्रथम 17 पदों का योग, यानी S17 बराबर क्या दिया गया है 289, तो यह 17 क्या होगा n 17/2 2a प्लस 16d बराबर 289। 17 से इसको कट करेंगे तो 17 आएगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है यह, ठीक है। और यहाँ से 2 कामन ले लेंगे तो हो जाएगा a+8d बराबर 17, ये आ गया। a की वैल्यू हम पुटअप करते हैं, a का मान रखने पर
तो ए का मान रखेंगे यहाँ से ये वाली वैल्यू ला के पुटअप कर देंगे यहाँ पे, तो देखो क्या होगा। इधर देख लेते हैं, हो जाएगा 7 - 3D + 8D बराबर 70। ये हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे हमने पुटअप कर दिया। अब देखो 8D से 3D जाएगा तो कितना आएगा 5D बराबर, ये इधर जाएगा घटेगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो D बराबर क्या आ जाएगा 5 × 2 = 10, 2। D का मान कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अगर D का मान 2 आ गया तो A का मान कितना आएगा, तो A बराबर है 7 - 3D, तो A बराबर क्या आ जाएगा 7 माइनस रखेंगे तो 3 × 2, A बराबर क्या आ जाएगा 1, ठीक। A का मान 1 आ गया, D और A का मान हमें प्राप्त हो गया। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रथम n पदों का योगफल यानी SN बराबर क्या होगा n कितना है n/2, 2 × 1 + n - 1 × D, D कितना होगा आपका 2। देखो कट गया, 2 से 2 कटा, n पदों का योगफल कितना होगा इसका n² आएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका था क्वेश्चन, इसे भी देख लें आप लोग। और कहीं पे भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसको आप कमेंट करिए, है ना, और बताइए कि यहाँ पे हमें नहीं समझ में आ रहा है, ये प्रॉब्लम है, तो उसका रिजोल्यूशन आपको मिलेगा, तुरंत मिलेगा। और आई होप वो हमें जानते हैं कि आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, हम ध्यान देते हैं। चले चल ध्यान देते हैं यहाँ पे। अगला है 10th नंबर क्वेश्चन है, यदि दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है, यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। पहला दिया गया है 10th का, देखो पहला हमें एक बता रहे, दूसरा निकाल लेना अपना। AN बराबर 3 + 4AN। अब देखो AN बराबर इतना दिया गया है, अब इसको पहले तो ये प्रूफ करो कि यह AP में है या नहीं है। तो इसके लिए हम वैल्यू रखते हैं, n बराबर क्या रखते हैं, n बराबर 1 रखते हैं। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 3 + 4 × 1, तो हो जाएगा ये कितना 4 × 4 = 3 7। A2 बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 2 रखेंगे जब, A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा 3 + 4 × 2 बराबर 4 दूनी 8, 8 2 10 1 11 हो गया, ठीक है। A3 यानी n बराबर क्या हो जाएगा 3 रखने पे क्या होगा 3 + 4 × 3 बराबर 4 3 12, 12 3 15 हो गया, ठीक है बच्चों। n बराबर 4 रखने पे A4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 + 4 × 4 बराबर 4 × 16, 16 3 19, ये हो गया। अब इनका देखो सारवांतर निकालो, इनका 11 से 4 गया तो 7 4 11 4, इनका निकालो 15 से 11 गया 4, इनका निकालो 19 से 5 गया तो 4। देखो ये सारवांतर क्या है, देखो एक समान है, तो इसलिए ये क्या है AP में है, ये तो मैंने बताया है आपको AP में है। अच्छा पता चल गया कि AP में है, तो कह क्या रहे हैं नेक्स्ट कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। कितने पदों का, प्रथम 15 पदों का योग, यानी S15 पदों का योग बराबर 15/2
2 इंटू ए का मान कितना होगा, देखो ए यहाँ श्रेणी यही बन रही ना, सीरीज क्या बनेगी 7, 11, 15, 19 ऐसे ऐसे बनेगी सीरीज। तो ए का मान कितना हुआ 7 प्लस n 15 माइनस 1 इंटू डी आपका 4 ही आ रहा है, 4 हो गया यहाँ पे। प्लस 15 से गया 14 चौका 56, छप्पन और 4 60, 10, 70, ये हो जाएगा आपका 15 गुणे 35, तो 15 25 75 की 5, 15 3 45, 45, 45 5 50 2 52, ठीक है। ये हो गया आपका 525 आ गया इसका। ये देखो पहला क्वेश्चन हमने बताया इसी तरह, सेम इसी टाइप का आपका दूसरा क्वेश्चन है, उसको आप लोग लगाइएगा। इफ नहीं आता है तो आप बताइएगा कमेंट में, हम आपको उसको बताएंगे फिर से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे देखते हैं। कह रहे कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग इतना, अच्छा इसको हटा दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको हटा दें पहले हम, ठीक है ना, इसको हटा दें, ठीक है। चलो बच्चों इसे देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, कैसे कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में 11th नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपका यन बराबर दिया गया है इतना, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि आप बताइए हमको इसमें कि हमारा प्रथम पद कौन सा होगा। प्रथम पद हमारा आ गया यहाँ पे, हमने n बराबर 1 रख दिया, तो a1 या s1 कह सकते हैं उसको। तो आ गया हमारा कितना 3 आ गया। फिर यहाँ पे क्या पूछे हैं, क्या प्रथम दो पदों का योग क्या होगा। तो देखो प्रथम दो पदों का योग 2 रख दिया हमने, h2 निकला यहाँ पे 4 आ गया। फिर हम आगे चूंकि पूछे हैं यहाँ पे दूसरा पद क्या है, दूसरा पद कितना होगा, इसी प्रकार तीसरे 10वें व 90वें पद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इतने ज्ञात करने हमको। तो देखो हमारा दूसरा पद क्या होगा, तो s2 माइनस s1 कर देंगे तो हमारा दूसरा पद आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमने n बराबर 3 रखे क्योंकि तीसरा पद हमको निकालना था, तो s3 निकालने हम इसी में वैल्यू रख दिए हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए कैलकुलेट किए 3 आ गया, तो तीसरा पद हम निकालेंगे तो s3 माइनस s2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 आ गया। इसी प्रकार हम 10वां पद अगर निकालते हैं तो देखो यहाँ पे जब तीसरा पद निकाले हैं तो 3 पदों का योग माइनस 2 पदों का योग, 10वां पद निकालेंगे 10 पदों का योग माइनस 9 पदों का योग करेंगे। तो यहाँ पे देखो n बराबर 10 है, तो इसी फार्मूले में हम रखेंगे, यहाँ पे जो फार्मूला है इसी फार्मूले में हम रखेंगे। 4 इंटू n बराबर 10 माइनस n का स्क्वायर यानी 100 हो गया, माइनस 4 इंटू n माइनस 9 का स्क्वायर n का स्क्वायर। कैलकुलेट किया गया यहाँ पे इतना आ गया। तो 10वां पद कितना आ गया हमारा -15 आ गया, ये आपका यहाँ पे एक आंसर हो गया। इसी प्रकार हम n वां पद निकालेंगे, तो n वां पद देखो एक घट रहा है ना, अगर 10वां पद निकाले हैं तो 10 पदों का योग और फिर एक पद घट जाएगा। तो अगर n वां पद निकाले हैं तो n पदों का योग माइनस n माइनस 1 पदों का योग, तो यस n बराबर तो यहाँ पे दिया गया, देखो इतना हमने रख दिया। फिर n के स्थान पे n माइनस 1 रखना है, 4 n माइनस 1 का स्क्वायर सॉल्व किया, इसका 4 से गुणा किया, इतना है। इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया कि a माइनस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा दिया, इतना आ गया। अब इसको जब हम माइनस से गुणा किए तो इतना आ गया। इसमें कैलकुलेशन किए 4 और 2 6 हो गया, 4 1 5 हो गया, इसको फिर यहाँ माइनस से गुणा हुआ -6 हो गया, ये प्लस माइनस क्या हुआ कट गया, और 4 है 6 है तो -2n आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है और +5, तो इसी को चाहे ऐसा लिखे चाहे इस तरह लिखे, ये इतना आपका आंसर। नहीं एक ही क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन से 1 2 3 4
और 5 और 6, 6 क्वेश्चन थे एक ही क्वेश्चन में आपके। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए और लगाइए इस चीज को, और आगे समझते रहिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम और इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि ऐसे प्रथम 12वां क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य होंगे। अब 6 से कौन से विभाज्य होंगे? 6 का टेबल, यानी 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, ये डॉट 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 कितना है? 40 पद है, 6 चौक 24, 240 पद तक क्या होगा? ये जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि योग ज्ञात करना है कितने? यस 40 पदों का, तो 40/2 और यहाँ पे 2 इंटू ए का मान कितना है? 6 प्लस एन का मान 40 माइनस 1 इंटू डी कितना होगा? 12 से 6 गया तो 6, ठीक है ना, 28 बार गया 6, वही आएगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखो हो जाएगा 20, यहाँ पे देखो 6 दूनी 12 प्लस 39 इंटू 6। ठीक है, फिर बराबर करते हैं 20, यहाँ पे ध्यान देते हैं 12 प्लस गुणा करते हैं 9 पे 9 छक 54 की 4 5 6 18 18 2 20 3 23, ये हो जाएगा 20। फिर यहाँ पे देखो 4 2 6 3 1 4 2, फिर यहाँ पे गुणा कर देंगे 2 से, 2 छक 12 की 2, 2 चौक 8 1 9, 2 दूनी 4, 4290 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चे, 4290। चलिए इसे नोट करिए। चलिए फिर आगे देखते हैं। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए, कह रहे हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 15 गुर्जों का एक सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे है, कुछ नहीं करना है, 15 पदों तक का ज्ञात करना है। तो 8 के गुणज मतलब 8 का टेबल ही पढ़ दो, ये हो गया, एक सीरीज हमारी बन गई। कितने तक जाएगा? कैसे इसको जानते हैं कि ये 120 तक ही गया? देखो 8 के गुणज है और कितने तक जाना है? 15, 15 120 हो गया। ऐसे यहाँ पे भी होता कि 6 है, 40 पद तक जाना है, तो 6 गुणे 40 करेंगे, कितना होगा? 6 चौक 24, 240 पद तक जाएगा, 240 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो S15 n बराबर 15, 15/2, फिर यहाँ पे देखो 2a का मान 8 है, सार्वांतर भी कितना होगा? 8 होगा। कैलकुलेट किया हमने, यहाँ पे आ गया, सिंपल सी बात। चलते बच्चों, यहीं पे आपका ये समांतर श्रेणी आपका यहीं पे समाप्त होता है एक्सरसाइज। जो भी डाउट्स आपको हैं वो डाउट्स आप पूछ लीजिएगा, और साक्षी एजुकेशनल एकेडमी के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए आप लोग, और चैनल को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जो डाउट्स है उसको पूछिए आप, सभी की जवाब समझेंगे। ये चैनल टोटल फ्री है सभी स्टूडेंटों के लिए। आगे और भी क्लासेस के वीडियोज आएंगे आपके पास, और तब तक के लिए आप देखते हैं साक्षी एजुकेशनल एकेडमी।